केडिया जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि इस समय इनका क्या व्यू है। सुशील, गुड मॉर्निंग। सबसे बिग एंड बोल्ड कॉल इस समय की आपकी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आपके हिसाब से इस समय क्या है? सुशील सॉरी, शायद आप म्यूट पर हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। पीसीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को दिखाएं। ये देखिए, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की चार्ट को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं इस वक्त, क्योंकि एक तरफ जहां बड़े एंटिसिपेशंस बन गए थे, मल्टीपल रेट कट्स आएंगे, एक्सपेक्टेशंस टोन डाउन हो गए, और मुझे लगता है फेड बाजार को फ्रस्ट्रेट करने की तैयारी में है। ये डेली डेली ग्राफ है नियर यील्ड का। अगले अगले 2-3 दिन कोई हल्का डिप दे दे तो दे दे, उसके बाद मुझे लगता है कत्लेआम मचा देगी ये चार्ट। तो अगर अगर 4% के नीचे जाए बिना, 4.1 के नीचे जाए बिना अगर ये 5.1 तक आ जाता है, तो बड़े सारे बाजार ढेर हो जाएंगे, जिसमें नैस्डैक की चाल ऑलरेडी आप देखोगे रिवर्सल दे चुकी है। देखो, अपनी लाइन लेटेस्ट चला गया। एनी माइनर रिबाउंड इन नैस्डैक विल बी ए सेल, क्योंकि एनवीडिया ने बड़ा रिवर्सल दे दिया है। और ये देखो आप एनवीडिया की चार्ट, जो ये बड़ा रिवर्सल जो आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बार सोचा था शॉर्ट करेंगे, ट्विटर पे भी लिखा था, शॉर्ट कट गया और वो लॉन्ग का ट्रेड आ गया। अब मुझे लगता है एनवीडिया अगर फ्रस्ट्रेट कर दे सबको, 77-75 तक भी गिर जाइए आफ्टर एनी स्मॉल रिबाउंड्स, तो बड़ा करेक्शन हो सकता है वॉल स्ट्रीट पे शुरू हो गया। और एक अंतिम चार्ट इस तर्ज पे आप S&P 500 की देख लो कि इसको भी अब जाना है। S&P की चार्ट चलो नहीं आ रही, टिप्पणी S&P इंडिसेस को लेकर आप यूएस इंडिसेस पे सीरियस करेक्शन शुरू हो गया है। सीरियस करेक्शन शुरू हो गया। और इंडियन इंडिसेस में सुशील, आज हमने फिर ऑल टाइम हाई लगाया बैंक निफ्टी में और 52,000 क्रॉस किया। उस पर क्या व्यू है और निफ्टी पर क्या व्यू है? तो देखिए, एक तरफ जहां अमेरिकन बाजारों की इंडाइसेस नीचे जाने को तैयार है, तो इसको थोड़ा सा हल्के मजाक में बात को आसानी से समझा जा सकता है। पड़ोसी की बीवी का मूड खराब होने को रेडी है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बीवी का भी मूड खराब हो जाएगा। सब चीज अलग अलग है। हमारा बाजार जब बेतहाशा गिरा था चुनाव के पास, ग्लोबल मार्केट से कोई हमारे साथ सिंपैथी नहीं दिखाई, वो गिर रहे हैं और हम अभी भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए, इंडाइसेस के ऊपर एक दो ट्रेडिंग रेंजेस में आप चीज को काट लीजिए। निफ्टी की चार्ट जो सामने अगर दिख रही होगी आपके, ये जो आवरली चार्ट पे जो साइडवेज फ्लक्चुएशन जो बन रहा है, जब तक ये 23,700 को क्रॉस नहीं करता है, मैं ये मान के चलूंगा कि मुझे 23,275 23,300 तक झेलना पड़ सकता है नीचे का डिप। शॉर्ट हड़बड़ा के नहीं करना है। हमने जो इनिशियली, अच्छा इसको पूरा कर दें, जिस दिन ये 23,700 के ऊपर क्रॉस हो गया, तो आश्चर्यजनक तरीके से और 1,000 पॉइंट फ्लेयर अप करके 24,700 तक जा सकता है। ये आवरली चार्ट है, बड़ा सिंपल पैटर्न है, कोई बड़े दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हेजिटेशन जो है कि अगला रेजिस्टेंस इसका 52,300, ये देखिए जो पुरानी सारी लकीरों को जोड़ो तो 52,300 के आसपास आता है। लेटेस्ट अप ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, पर उसके बावजूद भी ये नए हाई की तरफ लपक रहा है। बैंक निफ्टी में निफ्टी के बनिस्पत कुछ कमजोरी दिखती है, मोमेंटम भी देखिए डाइवर्जेंट है। तो हो सकता है कि एक बार बैंक निफ्टी 53,200 दिखा के क्या पता 51,100 हो जाए, पर जब तक वो 51,000 के नीचे नहीं जाती है बैंक निफ्टी, मुझे लगता है शॉर्ट सेलिंग करना बैंक निफ्टी को भी, जो रिलेटिवली निफ्टी के बनिस्बत कुछ कमजोरी दिखा रही है, बड़ी बहादुरी का काम हो सकता है। 51,000 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी जाके बंद नहीं होगी, हमारा बायस डिप में ले लेके बेचने का ही रहेगा। सुशील जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये एक दो स्पेस आपने एफएमसीजी पे काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे आपने। जो एग्री कमोडिटीज़ पे बलरामपुर चीनी पे टिप्पणी करी थी, काफ़ी हद तक आपने मिड कैप आईटी पे टिप्पणी की थी लास्ट जब इंटरेक्शन था। अभी यहाँ पर आप क्या क्या चेस कर रहे हैं अपने, और या फिर अपने जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपने राय दी है? देखिए, बाजारों का एक बड़ा पुराना सिद्धांत है, मुनाफे से दुश्मनी मत करो। आपका दांव सही बैठ गया, मुनाफा बनता जा रहा है, बढ़िया ट्रेंड बनता जा रहा है, तो रोज कुछ काम करना जरूरी है, रोज कोई सौदा करना जरूरी है, ये तो किसी शास्त्र में लिखा नहीं। तो मुनाफे से दुश्मनी मत करो। अगर एफएमसीजी सही चल रहा है बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में भी मीडियम टर्म में भी, तो हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। स्मॉलर आईटी स्टॉक्स के साथ साथ अब अगर अब लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स भी निफ्टी के इंजन बनने को नजर आ रहे हैं,
तो हमें आईटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हम यथावत बने रहेंगे। 6 महीने के, 12 महीने के व्यू से अगर अब केमिकल स्टॉक्स के अंदर हमारी बात नो लॉन्गर ये किसी तरह का सरप्राइज़ या कोई आश्चर्य नहीं देती अब ये बात, लोगों ने मानना शुरू कर दिया है, ट्रेंड बन रहा है, तो बहुत से केमिकल स्टॉक यहाँ से डबल ट्रिपल भी हो जाएँगे, तो सब चीज़ निफ्टी पे बायस नहीं है। तो जो हमारे अब जैसे शुगर में एक नया मूव आ रहा है और डेवलप होने लग गया, तो छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मुनाफ़े से दुश्मनी मत करो, चुपचाप बैठो। तो जहाँ चिंता के विषय हैं, वहाँ हम ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे और जहाँ पे लेके माल बैठने की ज़रूरत है, वहाँ कोई छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। ओके अच्छा सुशील जी, एक दो स्टॉक्स और जो कि बहुत चर्चा में रहे इस बार, इस पैनल में बहुत डिस्कस करते हैं हम। इंडिगो, और बड़ा अच्छा मूव दिया इसने। होटल्स को देखिए आप, इंडियन होटल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, जो आई थिंक इस ट्रेवल टूरिज्म और आई थिंक स्पेशली इस छुट्टियों की सीज़न के फेवरेट स्टॉक्स भी रहे हैं। शायद इस बार अर्निंग्स में इनका इम्पैक्ट नज़र भी आए। यहाँ पर आपका व्यू क्या है? देखिए, इंडिगो अनुज जी का बड़ा फेवरेट स्टॉक रहा है कि बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिया था, शॉर्ट किया, 10% खा लिया 7-8 दिन में, 5 दिन में। अब यहाँ से हमें भी ये चार्ट रिवर्स होती लग रही है और अगले अगले उछाल में इंडिगो 4,950-60 चला जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो हमारे निवेशकों को हमने शॉर्ट कटवा दिया है और कुछ रीजनेबल क्वांटिटी में लॉन्ग ही रखने के लिए कहा है। और देखिए क्या है ना, हम भाव की चाल के साथ सारे ही इंटेलिजेंट माइंड किसी न किसी स्टोरी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टोरी ही चला रही है, भाव का भी एक मूव है और तेजी मंदी का अपना एक रंग होता है। तो स्टोरीज उसके साथ बन जाती है, तो एक अंतिम स्पाइक हो सकता है। ब्रॉड इंडाइसिस का भी लास्ट 1000 पॉइंट निफ्टी क्या है, जब तक इंडिगो 5000 छू दे और साथ साथ थोड़े बहुत होटल स्टॉक्स भी चढ़ जाएंगे। वो होटल स्टॉक्स में कोई प्रॉपर ना ट्रेडिंग का पैटर्न है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट में डिलीवरी की पोजीशन पे कर सकता हूँ, इसलिए हम लार्जली उनमें से आउट है। नॉइज है बहुत ज्यादा होटल स्टॉक्स में। मेटल्स और केमिकल्स में कोई नाम, स्पेसिफिक नाम जो अच्छे लग रहे हैं सुशील इस समय? तो देखिए, लार्ज कैप्स जो निफ्टी को ड्राइव करते रहेंगे वो मुझे अभी भी लगता है अडानी एंटरप्राइजेज और रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, एचपीसीएल, बीपीसीएल ठीक है, बहुत सारा बोनस का माल आ गया है, टैक्स एडजस्टमेंट की सेलिंग है, पर बड़ी मूव इनमें आ सकती है। आईटी के स्टॉक्स कोई हर डिप में लेने के लगते हैं, चाहे वो मिड कैप्स हो चाहे लार्ज कैप्स हो। सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में भी हम लगातार बने हुए हैं और भी कुछ नए स्टॉक्स में सिग्नल्स आ सकते हैं। तो बड़ी सिलेक्टिविटी का बाजार है, लार्ज कैप्स में भी, मिड कैप्स में भी, स्मॉल कैप्स में भी। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट भागता चला जाएगा, यूफोरिया बन जाएगी, वो नहीं हो रहा है। पर एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज है अनुज, यूफोरिया बन गया तो उसके बाद तो काम ही खत्म है। तो अभी भी सबको मेहनत के पैसे मिल रहे हैं और चुन चुन के काम करने की जरूरत है। तो बाजार अच्छे, हेल्दी, गुड राइमिंग स्टेट में है। मेहनत करने वालों को पैसे मिलेंगे, दिमाग लगाने वालों को पैसे मिलेंगे, भेड़ चाल के पैसे अभी भी बाजार में नहीं। ओके, कोई शॉर्टिंग आइडिया इस समय सुशील? हाँ जी, कोई शॉर्टिंग आइडिया? टाइम टू टाइम देखिए 10-12% के शॉट्स मिल जाते हैं और सबके बस का एक काम नहीं है। तो अब जैसे इंडाल्को की चार्ट अब ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर रिबाउंड में है और जेएसडब्ल्यू स्टील भी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव मोड में है, तो जरा सा कहीं बाजार में करेक्शन सेटिंग करेगा तो हम ये मेटल्स के स्टॉक्स को पहले बेचने भागेंगे। और टाटा मोटर्स ने जो भी 3-4-5 साल में लोगों ने 15 बैगर 20 बैगर मलाई खा ली, और ट्रेडिंग का स्टॉक है, तो टाटा मोटर्स का भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड कमजोर है। ये टाइम टू टाइम शॉर्ट सेल करके 10-12% कमा लेना, या बहुत बड़ा सबका पोर्टफोलियो होता है ट्रेडिंग की, तो बुक छोटी ही रख पाएंगे लोग, तो भाई कुछ हेज हो जाए उस हिसाब से भी कुछ शॉर्ट्स बीच बीच में मिलेंगे। पर ब्रॉडली अभी भी बाजार कोई ब्रॉडली शॉर्ट सेल कर करके पैसे कमाए वैसा बाजार है नहीं। मतलब किसी के हाथ में खुजली है तो थोड़ा शॉर्ट सेलिंग खोज लो, या भाई बाकी जगह पोजीशंस बहुत है तो दो चार आइटम बेच लो। तो ब्रॉड शॉर्ट सेलर्स का मार्केट अभी भी नहीं है। ओके, ब्रॉड शॉर्ट सेलर का मार्केट अभी नहीं है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स पे और बात कर लेते हैं यहाँ पर लगे हाथ सुशील जी से। सुशील जी, एक दो बास्केट और जिस पर मैं शायद आपका व्यू चाहूँगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रही थी। सीमेंट स्पेस को देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट आया, इसने लास्ट वीक ही करीब करीब मेरे ख्याल से मिड जून तक आते आते 11,400 का भाव लगा दिया। सीमेंट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस वक्त क्या? में भी हम लोग देखिए सिलेक्टिव काफी सारे स्टॉक्स में लॉन्ग हैं और उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो रैमको हो चाहे अल्ट्रासेमको हो, या बस एक ग्राजिम को आप करीब करीब भाव पूरे से लगते हैं
और वो लीडिंग स्टॉक है, उसको छोड़ के टाइम टू टाइम सीमेंट में भी कोई में भी डिप्स के अंदर ठीक ही लग रहे हैं स्टॉक्स। अनुज, आपका एक पॉइंट मैं मिस कर गया था जो आपके दर्शकों को सचेत करना जरूरी है। इंजीनियरिंग स्टॉक्स में साल भर पहले हमने 2 बैगर 3 बैगर मल्टी बैगर कॉल्स जो निकाले थे, हमारे निवेशकों को सबको हमने उनसे बाहर हटके निकल जाने के लिए कह दिया है। और उसी तरीके से जिस तरह से रियल एस्टेट के स्टॉक्स में हम करीब 12 महीने पहले खूंखार तेजी में थे, कोई 3 गुना हो गया, कोई 5 गुना हो गया, इक्का दुक्का कोई स्टॉक छोड़ के रियल एस्टेट में वो भी पूरा सेक्टर टॉप आउट हो रहा है। तो टेक प्रॉफिट करके पहले मुनाफा बाहर निकाले, सीधे अग्रेसिवली शॉर्ट सेल अभी भी करने का समय नहीं आया है। पर सीरियस टॉपिंग आउट साइंस इन इंजीनियरिंग as well as real estate stocks is what we have internally discussed with our subscribers. ऑल राइट, चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी ट्रेड्स पर बात करने के लिए। और ऑफ कोर्स